बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल लर्निंग वेल क्लास सेकंड ईयर। आज हम लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको जो टॉपिक्स एक्सप्लेन किए जाएंगे, फर्स्ट वन इज डेटाबेस सिस्टम एंड फॉर मेजर कंपोनेंट्स ऑफ डेटाबेस सिस्टम एंड सेकंड इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द डेटाबेसेस। नाउ वी स्टार्टेड। Firstly, what is database system? A collection of data and programs required to manage data. Database basically data and programs का collection है जिसमें data को well organized way से manage किया जाता है। इसका purpose क्या है? To maintain data and to provide data when needed. Next is the components of database system. Here are 4 components. First one is data, second is hardware, third is software, and fourth one is personal. फर्स्ट वी डिस्कस व्हाट इज डेटा। ऑलरेडी आपको इसके बारे में कंप्लीट प्रीवियस लेक्चर्स में बता चुकी हूँ। डेटा क्या है? अ कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स एंड द प्राइमरी पर्पस ऑफ डेटाबेस सिस्टम इज टू स्टोर, मेंटेन एंड प्रोसेस डेटा फॉर द यूजर। नेक्स्ट इज द हार्डवेयर, फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के फिजिकल कंपोनेंट्स, इनको हार्डवेयर कहा जाता है। और फिजिकल कंपोनेंट्स में आईओ डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस, सेकेंडरी स्टोरेज, मेन मेमोरी एंड प्रोसेसर, ऑल दीज आर इंक्लूडेड, जो कि डेटाबेस सिस्टम में यूज होंगे। नेक्स्ट इज द सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर इज कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स। डीबीएमएस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर। डेटाबेस सिस्टम में, डेटाबेस इन्वायरमेंट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर दैट इज द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। Different software that are used in database system are operating system. Operating system is system software that manage all hardware and also provide interface for user to use computer system. Second is DBMS software to create and maintain our database. Application programs are used to access and process the data stored in database. Next is the personal. Personal are the people related to the database system. Database administrator, application programmer and end user. All these are the different categories of personnel. DBA, database administrator, is responsible for the whole database system and application programmer writes the application programs. End users कौन है? Who use the application programs to perform different operations on data, means के जो प्रोग्राम क्रिएट नहीं करते, क्रिएटेड प्रोग्राम्स जो हैं, जो कि प्रोग्रामर ने बनाए हैं, उन प्रोग्राम्स को, उन सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं अपनी डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग। दैट आर कॉल्ड एंड यूजर्स। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डेटाबेसेस, द फर्स्ट वन इज डेटा इंटीग्रेशन, सेकंड इज डेटा इंटीग्रिटी एंड थर्ड वन इज डेटा इंडिपेंडेंस। Now we discuss one by one all these objectives of databases. First one is data integration. As the data in file systems is stored in separate files. फाइल सिस्टम में डेटा मल्टीपल फाइल्स में होगा और ये फाइल्स एक दूसरे के साथ शेयर नहीं होंगी। इट मीन्स के फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में डिफरेंट फाइल्स जो हैं वो सेंट्रलाइज नहीं है, शेयर नहीं होती, बट द डेटा इन डेटाबेस may be located at different computer physically, but it is connected through data communication links. In this way, data appears centralized logically. जितना डेटा है मल्टीपल फाइल्स में चाहे स्टोर है, फिजिकली तो कंप्यूटर की लोकेशन डिफरेंट हो सकती है, बट लॉजिकली तमाम डेटा जो है सेंट्रलाइज होगा, मीन्स के एक दूसरे के साथ ये तमाम फाइल्स कनेक्ट होंगी, एक दूसरे के साथ शेयरिंग होगी। दिस इज कॉल्ड द डाटा इंटीग्रेशन। Number 2, data integrity. Data integrity means the reliability and accuracy of data. Integrity rules are designed to keep the data consistent and correct. Basically, data entry को and database में records को confirm करने के लिए कि these are according to the requirements. There are some rules. इन rules को और constraints कहा जाता है कि ये चेक का काम करते हैं कि जो भी इनकमिंग डेटा एंटर करना है क्या वो इन रूल्स के अकॉर्डिंग है। देन डेटाबेस में डाटा एंटर नहीं होगा जब तक वो उन रूल्स को फॉलो नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ रूल दैट सेम आईडी इज नॉट असाइंड टू मल्टीपल एम्प्लॉइज। सो दिस इज अ रूल। अगर इस रूल को वायलेट किया जाएगा तो देन डेटा जो है वो एंटर नहीं होगा। इसी तरह से फॉर एग्जांपल किसी भी सब्जेक्ट में स्टूडेंट के मार्क्स एंटर करने के लिए रूल लगा दिया जाता है कि मार्क्स शुड बी बिटवीन 0 and 100। अब 0 and 100 मीन्स के बिलो 0 एंड अबव 100 मार्क्स एंटर नहीं करने। अगर तो इसी रेंज में एंटर हो रहे हैं तो देन एक्सेप्ट होगा डेटा, अदरवाइज डेटा एक्सेप्ट नहीं होगा। तो इस किस्म के जो रूल्स हैं, दीज आर कॉल्ड द कंस्ट्रेंट्स, एंड इफ डेटा इज अकॉर्डिंग टू
constraints. It means data integrity is achieved and database provides the data integrity. Next is the data independence. It means that the data and application programs are separate from each other. User data storage structures and different operations जो है उनको चेंज कर सकता है, एप्लीकेशन प्रोग्राम ने चेंज किए बगैर. इट मीन्स के डेटा एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम्स एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते. जैसा कि फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम डेटा इंडिपेंडेंस प्रोवाइड नहीं करता, बट डेटाबेस सिस्टम डेटा इंडिपेंडेंस प्रोवाइड करता है. बेसिकली फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के जितने ड्रॉबैक्स हमने पढ़े वो तमाम ड्रॉबैक्स जो है उनको कंट्रोल किया जाता है डेटाबेस सिस्टम के थ्रू. नेक्स्ट इज द डाटा इंटीग्रेशन. द डेटा इन फाइल सिस्टम इज स्टोर्ड इन सेपरेट फाइल्स. It is difficult to access data stored in separate and independent file. This problem is solved in database. फाइल सिस्टम में जो डेटा है वो मल्टीपल फाइल्स में पड़ा है और ये मल्टीपल सेपरेट फाइल्स एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं है, शेयर नहीं होती, इंडिपेंडेंट फाइल्स हैं. सो इनमें डेटा को एक्सेस करना जो है वेरी डिफिकल्ट है. फॉर एग्जांपल किसी भी एक रिकॉर्ड को जब मल्टीपल फाइल से एक्सेस करना है तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट. बट डेटाबेस जो है वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है. बेसिकली डेटाबेस में जितने भी फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के ड्रॉबैक्स हैं उनको ओवरकम किया है, उनको कंट्रोल किया गया है डेटाबेस सिस्टम के थ्रू. द डेटा इन डेटाबेस सिस्टम मे बी लोकेटेड एट डिफरेंट कंप्यूटर्स फिजिकली बट इट इज कनेक्टेड बाय डेटा कम्युनिकेशन लिंक्स. कि डिफरेंट कंप्यूटर्स जो हैं वो फिजिकली तो डिफरेंट लोकेशंस पर हो सकते हैं, लेकिन उनका डेटा जो है कम्युनिकेशन लिंक्स के थ्रू एक दूसरे के साथ कनेक्ट होगा. डेटा अपीयर्स सेंट्रलाइज लॉजिकली. जितना भी डेटा है वो सेंट्रलाइज कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ. डिफरेंट फाइल्स जो है वो शेयर की जाएंगी. सो डेटा इज सेंट्रलाइज इन डेटाबेस सिस्टम, जो कि फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में हमें नहीं प्रोवाइड किया जा रहा था. अब उस प्रॉब्लम को डेटाबेस सिस्टम ने सॉल्व कर दिया कि इसने सेंट्रलाइज कर दिया ऑल डेटा को. नेक्स्ट इज द डाटा इंटीग्रिटी. डाटा इंटीग्रिटी इज अ कंसेप्ट एंड प्रोसेस दैट इंश्योर्स द एक्यूरेसी, कंप्लीटनेस, कंसिस्टेंसी एंड वैलिडिटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन डेटा. इट मीन्स के कुछ रूल्स अप्लाई किए जाते हैं, उन रूल्स को कहा जाता है कंस्ट्रेंट्स. कंस्ट्रेंट मीन रूल्स. अब अगर तो डेटा उन रूल्स के अकॉर्डिंग एंटर हो रहा है, इट मीन्स के डाटा इंटीग्रिटी अचीव हो रही है. डाटाबेस सिस्टम जो है ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है. इट मीन्स रिलायबिलिटी एंड एक्यूरेसी ऑफ डेटा. फॉर एग्जाम्पल किसी भी स्टूडेंट के मार्क्स एंटर करते हुए ये रूल अप्लाई कर दिया जाता है कि इट शुड बी बिटवीन 0 and 100. अब अगर 0 से बिलो और 100 से अबव मार्क्स एंटर हो रहे हैं तो डेटा एक्सेप्ट नहीं होगा. इफ मार्क्स आर इन बिटवीन 0 and 100 इट मीन्स कि इस रूल को फॉलो किया जा रहा है और डाटा इंटीग्रिटी जो है वो अचीव हो रही है. एनी रूल जो अप्लाई किया जाए उसको फॉलो करना, अकॉर्डिंग टू दैट डेटा एंटर करना, इट मीन्स देयर इज डाटा इंटीग्रिटी. Next is data independence. Data and application programs are separate from each other. The user can change data storage structures and operations without changing the application programs. The user can also change programs without reorganization of data. कि डेटा एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम्स जो हैं वो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करेंगे, एक दूसरे से सेपरेट होंगे. जैसा कि फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में डाटा इंडिपेंडेंस नहीं थी, बट डेटाबेस सिस्टम हमें डाटा इंडिपेंडेंस प्रोवाइड करता है. सो डेटाबेस सिस्टम हमें वो तमाम फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहा है जिसके थ्रू फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम की प्रॉब्लम्स को ओवरकम किया गया है एंड डेटा रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम जो है उसको एफिशिएंट एंड वेरी इफेक्टिव बनाया गया है. स्टूडेंट्स, आप सब ने चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.